हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आपको लगता है कि आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम सेटअप्स, स्टॉक पिकिंग या इंडिकेटर्स नहीं है, बल्कि पेशेंस है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वो एक छुपा हुआ स्किल है जो टॉप ट्रेडर्स में मौजूद रहता है, इसीलिए वो कंसिस्टेंटली अच्छा ट्रेड करते हैं। और अगर आप ये पेशेंस का स्किल मास्टर नहीं करते हैं, तो चाहे आपका स्ट्रेटजी कितना भी पावरफुल हो, ओवर ट्रेडिंग, इम्पल्सिव एंट्रीज और जल्दी एग्जिट्स सब आपके अकाउंट को आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो आज मैं आपको टॉप ट्रेडर्स के वो 10 पेशेंस हैबिट्स दिखाने वाला हूँ जो मैंने खुद मेरी ट्रेडिंग में अप्लाई किए हैं इन माई 5 to 6 years जर्नी, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे ट्रेडिंग करियर में इन्हीं हैबिट्स का हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली हैबिट है वो है क्लियर सेटअप को ही टॉप ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। मतलब सेटअप को फॉर्म होने तक वो पेशेंटली वेट करेंगे। मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो जो टॉप ट्रेडर्स है वो जब आइडेंटिफाई करेंगे एक स्टॉक को, जैसे हम देखते हैं कि एक प्रायर स्ट्रॉन्ग कॉज है स्टॉक में, तो वो ट्रेडर ऐसा नहीं कि ये अप मूव देखा और रैंडमली कहीं भी इस दिन पे वो जंप हो गया। वो सेटअप को फॉर्म होने तक रुकेगा। अब सेटअप का फॉर्म होने मतलब ये है कि सर्टन चीज़ें रहती है एक स्टॉक में, डिमांड सप्लाई के कारण वो ऊपर नीचे होता है, जिस पे मैंने अलग अलग वीडियोस में समझाया है। मैं आपको ब्रीफली यहाँ दिखाता हूँ कि जैसे इसमें एक प्रायर अप मूव है, तो नॉर्मली अब एक मूव के बाद स्टॉक एक पुल बैक देता है फॉर वेरियस रीजंस। प्रॉफिट बुकिंग होती है, अलग प्लेयर्स आते हैं, एंटर होते हैं, दूसरे निकलते हैं, फॉर वेरियस रीजंस उसमें एक साइडवेज मूवमेंट आता है। तो इसलिए पहले उसमें एक प्रायर अप ट्रेंड रहता है, देन उसके बाद जो साइडवेज मूवमेंट आता है तो उस पर यहाँ वॉल्यूम भी एनालाइज करते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस थी ब्लू वॉल्यूम्स में और रेड सेलिंग हुई है अबव एवरेज वॉल्यूम से। एंड देन ये जो बेस फॉर्मेशन होता है, आप जो साइडवेज देख रहे हैं, ये जो फॉर्मेशन होता है, तो उसमें यहाँ पे हम वॉल्यूम एनालाइज करते हैं कि उसमें वॉल्यूम में भी ठहराव आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं होती है। साइडवेज स्टॉक मूवमेंट में देखिए ग्रे बार जो है वो साइडवेज वॉल्यूम उसे कंफर्म करता है कि हाँ विथ लो वॉल्यूम बिलो एवरेज वॉल्यूम, ये ग्रे बार सिग्निफाई कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम भी कम है और मूवमेंट भी रुक गया है, मतलब उसमें धीरे धीरे सेलिंग कम हो रही है और जो भी इंस्टीट्यूशन है उसे एक दोबारा प्राइस हाई जाने के बाद नीचे लेके आए हैं और अगेन उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं फॉर अ नेक्स्ट अप मूव, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि टॉप जो गुड हैबिट है टॉप ट्रेडर्स में वो है कि वो ऐसा रैंडमली कहीं भी उसे पिक नहीं कर देंगे। दे विल वेट कि ये ग्रीन लाइन जो है 50 मूविंग एवरेज या 20 मूविंग एवरेज वो दोबारा अप ट्रेंड रिज्यूम करे अपना स्टॉक, एंड देन टॉप ट्रेडर्स वेट करेंगे कि वो अप ट्रेंड यानी प्रीवियस जो उसके हाई पॉइंट था या ब्रेकआउट पॉइंट था उस पर आके स्टॉक क्या करता है, वहाँ पे आके रुकता है। वॉल्यूम्स भी वो देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी कुछ ज़्यादा अबव एवरेज वॉल्यूम्स नहीं है, टाइट वॉल्यूम्स है इस पीरियड में, एंड देन वो स्लोली अपना एंट्रीज बिल्ड करना चालू करेंगे। तो वो एक सेटअप के लिए वेट करते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी बीच में से आके वो जंप करके इन फोमो वो एंट्री ले ले। तो ये एक बहुत ही मेन हैबिट है टॉप ट्रेडर्स की। तो जो दूसरी हैबिट है, अब एक सेटअप जब आइडेंटिफाई हो गया तो ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी बीच में एंट्री ले लेंगे, तो एंट्री लेने के भी उनके क्राइटेरिया रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर सेटअप एनालिसिस की बात की है, तो अगर आप यहाँ देखें तो इसमें एक प्रायर अप ट्रेंड है, दैन एक साइडवेज मूव दिया है स्टॉक ने, और विथ वॉल्यूम भी आप जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में स्टडी किया वॉल्यूम भी साथ में है, तो ये प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों का कंफर्मेशन मिलता है। देन सपोज अब वो ट्रेडर इस पर्टिकुलर डे या इस पर्टिकुलर डे एंटर होने की कोशिश करता है, तो उसमें वो एक रिलेटिव वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट रहता है, या वो देखेगा कि स्टॉक ने कैसा स्टार्ट दिया है, यानी पहले 5, 10, 15 मिनट में अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, यानी रिलेटिव वॉल्यूम 15-20% है। रिलेटिव वॉल्यूम का मतलब है एवरेज वॉल्यूम का वो रिलेटिवनेस दिखाता है कि अगर एवरेज वॉल्यूम 1 लाख हो रहा है शेयर में फॉर एग्जांपल दिन भर में 50 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम, अगर पहले 5-10 मिनट में ही उसका 10 to 20% हो जाता है, मतलब क्लियर साइन है कि
उसका 100% का 10-20% वॉल्यूम तो पहले 10-15 मिनट में ही हो गया है, तो चांसेस है कि वो अबव एवरेज वॉल्यूम करने का अटेम्प्ट कर सकता है बाय द एंड ऑफ द डे। तो ये सब कैलकुलेशन करके वो एक एंट्री का ट्रिगर रहेगा। नॉर्मल केसेस प्रीवियस डे के हाई पे ट्रेडर्स बाय करते हैं। मेरा एक SVRO एंट्री का कॉन्सेप्ट है जो मैंने मेरे कोर्सेज में भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली उसे चेक कीजिए, और मैंने दूसरे वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, आप जो फ्रीली अवेलेबल है चैनल पे, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो दे विल वेट फॉर द एंट्री ट्रिगर। जब तक एंट्री ट्रिगर नहीं होती है, क्राइटेरिया मीट नहीं होता है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें क्राइटेरिया था कि इस कैंडल के हाई के ऊपर ही एंट्री लेनी है, तो उस ट्रेडर ने इस दिन एंट्री नहीं लिया होगा क्योंकि एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ उसका, एंड देन उसने यहाँ पे बिड लगा के एंट्री लिया होगा, एंड ही विल वेट फॉर देयर एंट्री एग्जीक्यूशन। जब तक वो क्राइटेरिया ट्रिगर नहीं होते, दे विल वेट। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली बीच में कहीं भी जंप करना है। हो सकता है कभी एंट्री मिस हो जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 1-2 ट्रेड से रिजल्ट नहीं आते, हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स लेने के बाद एक आउटकम दिखता है। सो वो अपने ये क्राइटेरिया को रिस्पेक्ट करके ट्रेड करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, जो तीसरा हैबिट है वो इसी पे बेस है कि एक प्रायर अप मूव अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ छोटा मोटा मूव हुआ है और ट्रेडर ने उसमें जंप कर दिया। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर एक ट्रेडर एक स्टॉक में है, उसे ये मूव दिखा है कि ये थोड़ा सा मूव हुआ है, यहाँ पे इस केस में ये 10-15% का मूव है, तो इसे कुछ वो अप ट्रेंड मान के, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे या उसे नज़र में रखते हैं यहीं पे कुछ एंटर करने की कोशिश करेंगे इस पीरियड में। ऐसा नहीं, दे विल प्रॉपरली वेट कि जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अप मूव हुआ है, नॉर्मली 30-50% का एक प्रायर अप ट्रेंड रहना चाहिए, एंड देन वो उसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखेंगे, देन उसका सेटअप फॉर्मेशन तक वेट करेंगे, एंड देन प्रॉपर अगर एंट्री मिलती है तो वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो छोटे मोटे मूव पे ऐसा नहीं कि जंप करके एंट्री लेनी है, पूरा उसके पीछे बेसिस है कि एक प्रायर अच्छा सॉलिड अप ट्रेंड रहे, देन ओनली दे विल ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। जो फोर्थ हैबिट है एक टॉप ट्रेडर में, वो रहती है कि वो एक कुशन बिल्ड करते हैं अपने ट्रेड में। जिसका मतलब ये है कि एक ट्रेड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने एंटर किया है, तो वो ट्रेड लेने के बाद अगर वो ट्रेड 7-8-9% ऊपर जाता है, तो वो उसे ट्रेल करना स्टार्ट करते हैं। अपना स्टॉप लॉस जो ओरिजिनल था उसे ब्रेक इवन पे लेके आ जाएंगे, एंड देन उसे एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज से ट्रेल करेंगे। यहाँ पे जो भी स्टॉक्स में हम देखते हैं जो अप डाउन मूवमेंट्स होते हैं, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, तो उसमें वो पैनिक नहीं करते, क्योंकि उनके रूल क्लियरली डिफाइंड है। अगर उनको इनफ कुशन है तो दे विल स्टे इन द गेम, उसे इंटरफियर नहीं करेंगे। इनफ कुशन नहीं है तो उसे अपने स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर देंगे बिना इंटरफियरेंस के। और अगर जैसे मैंने कहा कुशन है तो उसे ट्रेल करते जाएंगे एक मूविंग एवरेज से, और धीरे धीरे स्टॉप लॉस को रेस करेंगे ताकि उनके प्रॉफिट्स भी प्रोटेक्टेड रहे और एक बड़े मूव में वो प्रेजेंट रहे। ऐसा नहीं कि बीच में इंटरफियर करके निकल जाएंगे। इस तरह ये हैबिट से वो फॉलो करते हैं। कभी कभी उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, लेकिन वो उसे इंटरफियर नहीं करेंगे, जस्ट ये सोच के कि ये स्टॉक तो अभी नीचे आ रहा है तो पक्का मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ही एग्जिट करेंगे, बिना इंटरफियरेंस के वो स्टॉक में रहने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी तरह उनका प्रोसेस और सिस्टम बना है। ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट हैबिट है टॉप ट्रेडर से जो मैंने पिक किया है, कि वो है अवॉइड स्क्रीन डिस्ट्रैक्शन। मतलब दिन भर बैठ के उन्हें स्क्रीन को नहीं देखना है। खास करके आज के ज़माने में जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स है, जहाँ पे इजीली हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि स्टॉक प्राइजेज़ में क्या हो रहा है, और लैपटॉप्स भी हम कैरी करते हैं, प्लस सोशल मीडिया पे अपडेट्स रहते हैं, तो दे कम्प्लीटली अवॉइड दिस। इस डिस्ट्रैक्शन से वो अपने आप को इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं कि एक बार ट्रेड ले लिया उन्होंने अपने सिस्टम में, अलर्ट स्टॉप लॉसेस जो लगाने थे, बिड्स जहाँ प्लेस करनी थी करके, वो अपने काम पे लग जाते हैं, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं, ना कि बीच बीच में देख के अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि अगर आप बार बार एक स्टॉक लेने के बाद उसके प्राइस को देखोगे, तो जो स्टॉक की वॉलेटिलिटी रहती है, जब ऊपर नीचे होता है, कि वो इमोशन में आप आके सफ़र करोगे, अननेसेसरी बैड डिसीजंस ले लोगे, अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए वो अपने एनवायरनमेंट को, अपनी हैबिट्स को इस तरह से रखते हैं कि उन्हें डिसीजंस लेने में ईजी होता है, अपने स्टॉक को मैनेज करने में, ट्रेड को मैनेज करने में ईजी रहे। इसलिए वो
स्क्रीन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया को अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग आवर्स में, और स्क्रीन देखना भी अवॉइड करेंगे, नोटिफिकेशंस ऑफ रहेंगे, स्क्रीन बंद रहेगा, इस चीज़ से वो दूर रहता है। विथ प्रैक्टिस ये हैबिट भी आपकी डेवलप हो सकती है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, ये तो ज़रूर आपको बिल्ड करनी चाहिए। जो 6th हैबिट है वो है वीकली रिव्यू। हफ्ते भर जो काम किया उसका वो नोट डाउन करते हैं जर्नल में, लॉग शीट में, एक्सेल शीट में, और रिव्यू करेंगे कि क्या उन्होंने ट्रेड्स बराबर प्रोसेस फॉलो करके किए थे या नहीं। फॉर एग्जांपल उनकी एंट्री बराबर थी, क्या उन्होंने प्रॉपर सेटअप लिया था, क्या उन्होंने इंटरफियर किया, क्या प्रोसेस पूरा फॉलो किया। दे विल रिव्यू व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, जो भी मिस्टेक्स है उसे नोट डाउन करेंगे, देन उस पर बिल्ड करेंगे कि दोबारा वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। इस तरह वो रिव्यू करके ट्रेड का भी और मार्केट का भी एनालिसिस करके खुद को ग्रो करते हैं, और अगर अपने आप को वो ग्रो कर लेते हैं तो उसका आउटकम यही है कि उनकी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होती है। तो वीकली रिव्यू इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। जो 7th हैबिट है वो है कंट्रोल्ड साइजिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए वो टॉप ट्रेडर में आते हैं कि उनके पास सपोज़ जो भी कैपिटल है, अगर यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए का एग्जांपल दूँ, तो ऐसा नहीं कि कोई एक स्टॉक में उनको बहुत अच्छा सेटअप लगा है या उनने कुछ एनालिसिस में ऐसा समझ लिया है कि ये स्टॉक अच्छा करने वाला है, तो उसमें वो उसका पूरा कैपिटल 100% डाल देंगे, ऐसा नहीं है। उन्हें अगर बहुत कन्विक्शन भी है तो 20-25% के ऊपर अपना कैपिटल अलोकेट नहीं करते एक पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि वो रिस्क फर्स्ट सोचते हैं। उन्हें पता है कि कुछ भी हो सकता है, ओवरनाइट रिस्क रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो स्टॉक में उन्हें नहीं पता क्या हो सकता है। कभी स्टॉक गैप डाउन हो जाए तो ऐसे टाइम में वो क्या करेंगे। तो चाहे कितना भी कन्विक्शन है, कितना भी कॉन्फिडेंस है, कितना भी अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी एक पोजीशन साइजिंग की लिमिट रहती है, उसके ऊपर नहीं जाते। और सिमिलरली एक पोजीशन साइजिंग की लिमिट है तो उससे छोटा भी ट्रेड नहीं करते, डर के मारे कि मुझे नुकसान हो जाएगा, तो वो 1-2% ऐसी छोटी साइज़ लेंगे। मिनिमम 10-12% की एक साइज़ लेके ऑन एन एवरेज एक टॉप ट्रेडर ट्रेड करता है कि इन एन इवेंट अगर स्टॉक में लॉस भी हुआ तो बहुत बड़ा लॉस नहीं है, और जब विनर्स मिलते हैं तो एटलीस्ट कुछ मीनिंगफुल गेन रहे जो पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करे। इस तरह साइजिंग को वो बहुत इंपॉर्टेंस देके कंट्रोल्ड साइजिंग के कॉन्सेप्ट से काम करते हैं। 8th हैबिट जो है टॉप ट्रेडर की वो है यूज़ नो ट्रेड डेज। मतलब ऐसा नहीं कि मंडे टू फ्राइडे आपको डेली ट्रेड करना ही है। बहुत बार आपके सेटअप्स नहीं मिलेंगे तो उस दिन नो ट्रेडिंग। बहुत बार आपको एंट्री नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि फोर्सफुल ट्रेड ले लेना है कि ट्रेड तो लेना ही है, मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ। नो ट्रेड डेज़ को वो एक अपना पार्ट मानते हैं प्रोसेस का, क्योंकि उससे उनका मेंटल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, सभी चीज़ प्रोटेक्ट होती है। क्योंकि उन्हें अगर रूल बेस्ड एंट्री नहीं मिली, प्रोसेस बेस्ड एंट्री नहीं मिली, और वो ऐसे ट्रेड में जंप करते हैं तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उन्हें लगेगा कि मैंने अपना रूल फॉलो नहीं किया। बिना प्रोसेस फॉलो किए अगर एंट्री मिल रही है और एंट्री नहीं लिया उन्होंने, तो उन्हें लगेगा कि देखो एंट्री थी, मैंने एंट्री नहीं लिया, और इन केस अगर वो स्टॉक चल जाता है तो दे विल रिग्रेट इट। तो इस तरह से उनके क्लियर रूल्स है कि अगर एंट्री है तो एंट्री लेना है, एंट्री नहीं है तो फोर्सफुल एंट्री नहीं लेना है। अगर स्टॉक ऊपर भी चला गया तो उन्हें रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि उनका रूल और प्रोसेस बोलता था कि एंट्री नहीं है। इस तरह नो ट्रेड डेज का भी वो यूज़ करते हैं। जहाँ एंट्री नहीं है, सेटअप नहीं है, तो नो ट्रेडिंग, साइडलाइंस पे बैठेंगे, मार्केट एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, नो ट्रेडिंग, नो हरी, टाइम सबका आता है, दे वेट पेशेंटली। जो 9th हैबिट है वो है ट्रस्ट द प्रोसेस। जो प्रोसेस बनाया है उसे ट्रस्ट करेंगे, डेफिनेटली उसे इम्प्रूव करते हैं, उनकी मिस्टेक्स को रिव्यू करके, एनालाइज करके दे कीप इम्प्रूविंग द सिस्टम प्रोसेस, लेकिन उसे अननेसेसरी इंटरफेयर करके चेंज नहीं कर देते कि हो सकता है मार्केट अच्छा नहीं है, उनके थोड़े लॉसेस हो गए, ड्रॉडाउन्स हो गए, तो ट्रेडिंग बंद कर देना है या प्रोसेस चेंज कर देना है, कुछ दूसरे प्रोसेस पे जंप कर जाएगा। सोशल मीडिया पे देख लेंगे कि ये प्रोसेस में बहुत कमाई हो रही है तो उसे जंप कर लेंगे। अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं, उस पर रिलाई करते हैं, उस पर एग्जीक्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे, स्टॉप लॉस सिस्टम पे ट्रस्ट करेंगे, और इस तरह से कन्विक्शन बिल्ड होके कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाते हैं। और जो 10th हैबिट है टॉप ट्रेडर की वो है विनर्स को होल्ड करना। जहाँ नॉर्मली एक एमेच्योर और रिटेल ट्रेडर की हैबिट रहती है कि विनर को तो हम पहले ले लेते हैं कि
कुछ भी प्रॉफिट है तो ले लो, लूज़र्स को होल्ड करते हैं। यहाँ उल्टा है, वो अपने लॉसेस को बहुत ही जल्दी कट करते हैं, छोटे स्टॉप लॉसेस से काम करते हैं। उन्हें पता है कि दोबारा एंट्री ले सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका माइंडसेट है कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। तो वो लॉसेस को बिजनेस लॉस मान के ट्रीट करते हैं, इसलिए वो लूज़र्स को होल्ड नहीं करते। और सिमिलरली इस बिज़नेस माइंडसेट से ट्रेड करने के लिए वो विनर्स को होल्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विनर्स कम मिलते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कम मिलते हैं, तो उसे होल्ड करना, उसमें पूरा उसका फ़ायदा लेना ज़रूरी है। तो उसे प्रॉपर सिस्टम रूल से, जैसे पहले मैंने एग्जांपल्स में किया कि वो ट्रेल करेंगे विनर्स को कि उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तो अननेसेसरी पैनिक में विनर्स को सेल नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है टॉप ट्रेडर्स की। ये 10 पेशेंस हैबिट आपको सिंपल लगेंगे, लेकिन इन्हीं हैबिट्स ने मेरी ट्रेडिंग को अनप्रेडिक्टेबल, रैंडमनेस से प्रेडिक्टेबल बनाया, नो प्रोसेस से प्रोसेस ड्रिवन और रूल बेस्ड बनाया। तो आपको भी ये सब चीज़ें अगर सीखनी है तो आप मेरा वीडियो कोर्स बाय कीजिए, वहाँ ये सब चीज़ें इन डेप्थ डीपली मैंने स्टडी की है। वो आपके साथ हमेशा वो कोर्स रहेगा, लाइफ टाइम एक्सेस है। तो दिस विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी, क्योंकि ट्रेडिंग एक जर्नी है, टाइम लगता है सीखने में। सीख के कीजिए तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में कुछ भी क्वेरीज़ है तो मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।